काल में आप देख रहे हो, पहले राजा महाराजा का शासन काल रहा। आज वोट का जमाना आ गया है, वोट के माध्यम से राजा चुना जाता है। आज के राजा के समय में ये स्थिति हो गया है कि हमको फटा नोट भी नसीब नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति है। तो वो गुंडवाना शासन काल रहा है, और जिसको हमारे इतिहास को जब हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे, नहीं जानेंगे, इसी तरह से उनके पुण्यतिथि में, उनके जयंती में, उनके बलिदान दिवस पर हम अपने समाज के लोग एक अवसर है जिसमें हम सब इकट्ठा होकर सामाजिक चिंतन करने का, सामाजिक विकास वो लक्ष्य है जिसमें समाज के चंद हिस्सों के बजाय समाज के अनेक समाज को पुनर्गठित करने का और ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा है साथियों। और जिसे समाज के हम सब एक व्यक्ति होने के नाते, समाज के सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, राजनीतिक हर दृष्टिकोण से समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए हम सबको संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। और आज ये अवसर है कि हम सब संकल्प करके जाएं कि हम विरासनी देवी के इस पावन धरती पर हम सब लोग बैठे हैं। वो माता भी हमको कोस रही होगी कि ये मेरे बच्चे लोग जो है आज यहाँ मेरे धरती पे, मेरे स्थान पे बैठे हैं, लेकिन हम लोग सभा सम्मेलन तो हजारों करते आए हैं और करने के बाद घर जाके भूल जाते हैं साथियों। और इस बात को हमको आज चिंतन करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसी क्रांति, ऐसी सोच विकसित करना पड़ेगा हमारे समाज के लिए, तब जाके बिरसा मुंडा जैसे, शहीद वीर नारायण जैसे, राजा शंकर सर रघुनाथ सा जैसे, वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे क्रांतिकारी सोच विचार जैसे हमारी बेटी बेटा पैदा हो। आज जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को आज हमारे लिए एक संविधान में हमको प्रदत्त अधिकार दिया, हमको मौलिक अधिकार दिया, हमको फंडामेंटल राइट्स दिया, जिसके आधार पे आज हम लोग बोल पा रहे हैं और सम्मान से जी पा रहे हैं, सम्मान से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लेकिन यदि हमको संविधान में प्रदत्त अधिकार, हमको मौलिक अधिकार नहीं मिला होता तो शायद हम आपके बीच में सामने में बोल भी नहीं पाते और ना हम शिक्षा ग्रहण कर पाते। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी त्रुटियां हैं साथियों, उसको हमको गलतियों को सुधारने की जरूरत है। समाज सबसे ज़्यादा यदि कोई समाज है तो हमारा समाज है, और उस समाज में इतने सारे विशाल अथाह समुद्र के जैसा ये समाज है, परंतु हम लोग बिखरे हुए रूप में हैं। अभी हमारे साथ में एक हमारा साथी आया है बिलासपुर से, बोलता है ये तो पूरा जंगल है, गांव दिख नहीं रहा कहता था। तो मैंने कहा जंगल के अंदर में ही, पहाड़ के अंदर में ही हमारे लोग रहते हैं और बसते हैं। तो आज हमको कोने कोने में जहाँ भी जाके, जहाँ भी नज़र देखेंगे तो हमारे लोग हैं। हमको केवल उनको समेटने की ज़रूरत है, जो बिखरे हुए उनको समेटने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कहती हूँ साथियों कि जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है। जिसके हृदय में अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गाँव के प्रति प्यार नहीं साथियों। तो हमको एक लालसा होना चाहिए, हमें एक ललक होनी चाहिए, हमें अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गौरव के लिए, अपनी अस्मिता के लिए हमको एक साहस होना चाहिए और क्रांति हमारे मन में एक सोच, एक क्रांति पैदा होना चाहिए, ताकि हम समाज को एक नई दिशा देने के लिए आगे आ सके। सन 1956 में जब भाषा व राज्य गठन हुआ तो हमारे मूल निवासी समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया। पहले भी हमारे समाज के पुरखा लोग जो थे, उन लोगों ने अपने समाज को संगठित करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ा, बहुत सभा सम्मेलन किया और अपने गोंडवाना राज्य की मांग किया। तो यहाँ पर जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब एक था, तो यहाँ पर जब जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए उन्होंने कहा कि हमारे समाज के मुखिया लोग को कहा कि आप लोग को चिल्लाने को, लड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर में बैठे रहिए
और हमको कुर्सी में बैठाइए, हम तुमको अपना तुम्हारा गोंडवाना राज दे देंगे। हमारे समाज के लोग सोचे कि वास्तव में बिना लड़े अगर हमको राजपाट गोंडवाना मिल जाएगा तो क्या जरूरत है हमको लड़ने के लिए। तो हमारे लोग भोले भाले सीधे साधे कहते हैं और हमारे लोग अपनी सिधाई का फायदा लोगों ने उठाया और हमारे ताकत से कुर्सी में बैठ गए और हमारा पूरा राजपाट को ले लिए। और आज हमारे लोग को अभी भी हमारे साथ में हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, हमारे लोगों के साथ में षड्यंत्र किया जा रहा है और हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग चिल्लाते हैं मंचों में, बड़े बड़े मंचों में चिल्लाते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज जब लड़ाई लड़ने की बात आती है, हमारे हक अधिकार की बात आती है, तो सड़क में खड़े होने के लिए हम लोग तैयार नहीं हो पाते। जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सड़क में नहीं उतरेंगे, अपने हक अधिकार के लिए सामने नहीं आएंगे, अपने संवैधानिक हितों की रक्षा नहीं करेंगे, तो हमारा हक अधिकार हमको मिलने वाला नहीं है साथियों। और इसलिए मैं कहती हूँ कि सुनो सुनो गोंडवाना मुल्क के रहने वालों, इतिहास तुम्हें सुनाती हूँ। बलि न होते सिंह, बलि न होते सिंह, बकरे ही पूजे जाते हैं। कायर और कमजोर हर कहीं दबाए जाते हैं। अधिकार तो मांगे से न मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। साथियों, जो वीरांगना रानी दुर्गावती, जिसके लिए हम आज यहाँ पर उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती एक महिला होके उन्होंने कभी भी डरपोक होकर कोई काम नहीं किया। उसने इतनी शासन सत्ता चलाई कम उम्र पे, छोटे से बच्चे को लेकर घुड़सवारी की, तलवारबाजी की, हर चीज में वो निपुण रही। और आज हमारी महिलाएं जो है खेत में, खलिहान में, घर में, परिवार में, हमारी महिलाएं जो है सबसे अधिक मेहनत करने वाली है, तो हमारी मातृशक्तियां हैं। और इसलिए मैं मातृशक्तियों को, हमारी जो साक्षात दुर्गा माता और काली माता यहाँ पर बैठी हुई है, मातृशक्तियों को जागने की जरूरत है, पितृशक्तियों को भी जगाने की जरूरत है। कि जब तक दोनों शक्ति एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि 21वीं सदी में भी हमारा समाज में हमारी मानसिकता जो है, सोच जो है, संकुचित विचारधारा हमारे होने के कारण से हम अपनी मातृशक्तियों को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। जब तक हमारी मातृशक्ति पितृशक्ति दोनों मिलके समाज के एक गाड़ी के दो पहिए के रूप में काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मातृशक्तियों को भी आगे ले जाने की कोशिश करें। और मातृशक्ति जो है, घर को शिक्षा देने वाली, घर को, परिवार को तारने वाली, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक अगर पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक मातृशक्ति अगर शिक्षित होगी तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को तारेगी या पूरे समाज का विकास होगा। तो साथियों, हमारे भाई कह रहे थे शिक्षा जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन पढ़े लिखे जो हमारे समाज के लोग जो हैं, आज वही लोग समाज को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। समाज को दिशा देने के बजाय समाज के लोगों को जिस रास्ते पे बता देते हैं, हमारा समाज उस रास्ते पे चला जाता है और हम सोचने में समर्थ नहीं रख पाते, जिसके कारण से हमारा समाज बिखरते जा रहा है, टूटते जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, पहले पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता था और आज क्या बोलता है? बकरा और दारू बोलता है। सच्चाई में कोई नहीं बोलता है, सत्य के साथ कोई नहीं देता है। हमारे राजा लोग सच्चाई का साथ देते थे, सत्य के लिए लड़ाई लड़ते थे, सत्य के लिए आवाज उठाते थे और उनके तभी उन देवी देवता जो हमारा है, वो राजा लोगों के युद्ध करने जाते थे तो शक्ति साथ में जाते थे और उनको युद्ध में कभी भी पराजय का सामना करना नहीं पड़ता था, युद्ध में वे विजय हासिल करके आते थे। वो सच्चाई आज भी है। आज भी हमारे समाज में नैतिकता है, बौद्धिकता है, आज भी हमारे समाज में कोट कोट कर वो भरा हुआ है, लेकिन हमारे समाज के लोग बेईमान नहीं है, हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है और इसलिए हमारा समाज जो है आज भी उनमें स्वाभिमान नाम की चीज भरी है। मैं भी उस समाज में हूँ, मुझे पीड़ा है इस बात के लिए कि मैं इतने छोटे से 2 महीने के बच्चे को दूध नहीं पिलाया और छोड़ कर तब से समाज का काम कर रही हूँ। कभी कभी तो सोचती हूँ कि कब मेरा समाज जागेगा। जब मैं जबलपुर में माला देवी के दर्शन करने के लिए गई तो आप लोग को यकीन नहीं होगा साथियों, माला देवी की माता, माला देवी के जो मंदिर में जब गई, माँ के आंखों से आंसू निकलने लगा था। मेरे साथ और लोग थे, किसी को दिखा नहीं, लेकिन मुझे दिखा। मैं देवी माँ के
इस स्थल में, पवित्र स्थल में खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको बरगलाने के लिए। वास्तव में माँ के आंखों से आंसू निकलने लगा। आप सोचेंगे कि पत्थर की देवी है, लेकिन हमारी गोंडवाना की शक्ति है जो आज पत्थर के रूप में बन गई हैं, परंतु वो पत्थर नहीं है साथियों। हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा देवता भटक गया। हमारा देवता, हमारी देवी देवता, पेड़ पौधे, पशु, जो सूर्य है, चांद है, सब अपने जगह में। प्रकृति हमको हवा देता है, चांद सूरज हमको प्रकाश देता है, रोशनी देता है, वो अपनी जगह में। कभी भी प्रकृति भले उलट पुलट हो जाए, लेकिन वो अपने जगह से कभी भी अब वो विमुख नहीं होती है। लेकिन हम लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, हम अपने समाज से भटक गए हैं, और इसलिए आज हमको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है साथियों। और इसलिए हमारे भाई लोगों ने जो बोर्ड में लिखा हुआ है, जो आज हमारे जो हमको संवैधानिक अधिकारों के तहत जो हमारा हक, हमारा अधिकार हमको जो मिला है, हम उसको लेने के लिए भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। और उसके कारण से आज 5वीं अनुसूची जो पेशा एक्ट है, यहाँ की स्थिति देखने के लिए ये मिलता है कि जो क्षेत्र पूरा हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, और हमारे गांव, हमारी व्यवस्था को सुधार करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, केवल सरकार की नहीं है। सरकार को तो केवल हमसे वोट लेना है, कुर्सी में बैठना है, लेकिन हमको ये गांव में रहना है, तो गांव की व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। समाज को सुधारने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। आप ये मत सोचिए कि हमने सरपंच बना दिया, कि हमने मुखिया बना दिया, पदाधिकारी बना दिया, तो ये जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर समाज का मुखिया भी गलती करता है, तो आपको बोलने का हक, अधिकार सबको है, चाहे मातृ शक्ति हो, चाहे पितृ शक्ति हो। हम भी गलती करते हैं, अगर गलत बोल रहे हैं तो आप अपने साहस के साथ में आप बोल सकते हो कि ये गलत है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति है, उस अपनी गलती, अपनी कमजोरी उसको नहीं दिखता है। जब आप उसकी गलती को सुधारने के लिए टोकोगे, रोकोगे, तो शायद वो अच्छा काम करेगा। और इसलिए समाज एक पहरेदार के रूप में है साथियों, समाज एक पहरेदार के रूप में है। आप अपनी बहू बेटियों के आए दिन जो हमारी अस्मिता लूटी जा रही है, हमारी इज्जत लूटी जा रही है, कहीं पर हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, देख रहे हैं पेपरों में, अखबारों में, टीवी में, मीडिया में। कहाँ पर हमारे लोग को न्याय मिल रहा है? यहाँ तो कोर्ट में भी इतने सारे प्रकरण लंबित हैं, जिसको पूरे माने आज भी कहा जाए न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय के लिए हमारे लोगों को, वो धीरू भाई अंबानी, अडानी लोगों को भटकना नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे लोगों को न्याय के लिए पेशी दर पेशी प्रक्रिया करते हुए खाली लोटा बिक जाता है। 13 दिसंबर 2005 से जो हमारे लोग वन आधारित परंपरागत जो वन निवासी हैं, उनको